हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कोच। हम लोग कल विशेष स्थिति के बारे में पढ़े थे, ठीक है। और विद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं बीमा के बारे में पढ़े थे, ठीक है। आज हम लोग समझेंगे विद्युत फ्लक्स की निर्भरता के बारे में, ठीक है। क्या समझेंगे? विद्युत फ्लक्स की निर्भरता के बारे में कि विद्युत फ्लक्स किन किन चीजों पर निर्भर करता है, ठीक है, और कैसे उस पर कार्य करता है, ठीक। तो इसके लिए हमें दो बिंदु यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से किस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो पहला लिखिए आप लोग, किसी पृष्ठ से निर्भरता में लिखिए पहला कि किसी, हाँ हेडिंग डालिए, निर्भरता, विद्युत फ्लक्स की निर्भरता हेडिंग डालिए। चलो देखो, यहाँ बताया था कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश तथा माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक है। पहला तो ये दिया गया। अब इसको समझो कैसे बताया जाता है कि किसी पृष्ठ से मान लीजिए कोई एक पृष्ठ है यहाँ पर, ठीक, ये एक पृष्ठ है, ठीक। और फिर बताया जा रहा है पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब यहाँ से जो विद्युत कोई गुजर रहा है, मान लीजिए इस तरीके से कोई विद्युत यहाँ से गुजर रहा है, ठीक। अब यहाँ से कोई विद्युत क्या है, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घेरे गए। अब जो पृष्ठ है ये पूरा जो पृष्ठ है यहाँ तक, ठीक है, इसको जो पूरे पृष्ठ को घेरे हुए आवेश तथा माध्यम पर निर्भर करता है। क्या चीज देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से जो विद्युत गुजर रहा होगा, ठीक है, तो इस पे जो आवेश होगा, आवेश मतलब क्या चीज, जैसे कि चार्ज, यानी कितना चार्ज है, कितने चार्ज, कितने कूलाम का चार्ज है, एक कूलाम, दो मतलब आवेश कितना है, एक आवेश, दो आवेश या 10 आवेश, ठीक है, या 10 माइक्रो कूलाम आवेश। तो इस तरीके से यहाँ बताया कि कुल आवेश तथा माध्यम पर निर्भर करता है कि कितना आवेश है, ठीक है, कि कौन सा माध्यम है, ये भी देखना जरूरी है, ठीक है, कि कितना आवेश है कूलाम में, एक आवेश है कि दो आवेश है, ठीक, और माध्यम कौन सा है, ठीक है। बस पहला निर्भरता इसी पे कार्य करती है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेशों तथा माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक, ये बताया गया यहाँ पर। अब दूसरी निर्भरता क्या है, चलिए देखिए। दूसरी निर्भरता लिखिए कि किसी पृष्ठ, अब यहाँ पे बताया जा रहा है, इसको समझेंगे हम लोग कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक। अब जैसे हमने यहाँ को बताया पहले वाले में, ठीक, कोई पृष्ठ था, ठीक है, और वहां से आवेश विद्युत फ्लक्स क्या हो रहा था, मतलब गुजर रहा था। तो उसी तरीके से गुजरने वाला कुल विद्युत विद्युत फ्लक्स पृष्ठ की आकृति। अब जैसे सबसे पहली चीज हमने भी एक आपको जो यहाँ पे पहले वाले ने समझाया था, उसमें एक आकृति ऐसे बनी थी आयत की तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले पृष्ठ की आकृति एवं आकार तथा पृष्ठ के अंदर आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करता, ठीक। तो सबसे पहले यही बताया था कि चाहे वो आकृति हो जिस तरीके की, जिस तरीके का, चाहे जिस तरीके का स्ट्रक्चर हो, आकार चाहे जिस तरीके का हो, ठीक है, चाहे जैसी आकृति है, चाहे जैसा आकार, यानी कि कोई भी शेप हो, ठीक है, तथा पृष्ठ के अंदर आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करता। यहाँ जिसे दिया गया, इसीलिए इसको मिटाए नहीं अभी, जिसे यहाँ पे कुल आवेश तथा माध्यम पर निर्भर करता है, लेकिन यहाँ यही बताया जा रहा है कि आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करता, ठीक। किसके आकृति एवं आकार के पृष्ठ के अंदर आवेशों का वितरण पर निर्भर नहीं करता। और यहाँ बताया जा रहा है कि कुल आवेश तथा माध्यम पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये सीधे यहाँ बताता है कि आवेश चाहे किसी भी आकृति में हो, चाहे आवेश की आकृति आयत में हो, चाहे आवेश की आकृति गोल आकृति में हो, चाहे जिसमें हो, ठीक है, या चाहे जिस माध्यम में हो, उसमें आवेश तो जाएगा, क्योंकि वो आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता, ठीक। आकार और आकृति और आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करता, ठीक। कि ये देखना है, अगर जैसे आप इसे समझिए कि मान लीजिए कि कोई 2 सेंटीमीटर का एक गोल आकृति का है, ठीक, और कोई 2 सेंटीमीटर एक बेलनाकार में है। तो यहाँ हम आपसे कहते हैं कि कोई आकृति कोई इस तरीके से है 2 सेंटीमीटर में, कोई बेलनाकार है, कोई गोलाकार, लेकिन जब आवेश वितरण होगा तो दोनों पे आवेश समान तरीके से ही वितरण होगा, ठीक है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा कि कौन सा गोल है या कौन सा बेलनाकार है, ठीक। यहाँ आप कैसे समझ सकते, कैसे, जैसे देखिए कोई भी आवेश, कोई भी वो आकृति होगी, आकार होगा, तो वहां पे आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 ही इस पे क्या करेगा, आवेश प्रवाहित होगा, ठीक। इतना ही आवेश क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश आगे प्रवाहित होगा। तो अब जब आवेश में पता है कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश इतना ही रहता है, तो आखिर चाहे जिस आकृति का होगा
आवेश तो सेम ही तो वितरण होगा। तो यही चीज यहाँ बताया जा रहा है कि आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करता, यानी पृष्ठ के अंदर आवेशों की जो वितरण है, ठीक है, उस पर निर्भर नहीं करता। चाहे पृष्ठ किसी भी तरीके के हो, आवेश जो वितरण होगा तो उसकी निर्भरता उस पर कार्य नहीं करेगी। ठीक, ये चीज इसमें बताया जा रहा है। चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। ठीक है, तो ये चीज इसमें हो गई। अब इसमें एक चीज और आप समझ लीजिए, जैसे आवेश जो है एक तरीके से वितरण, आवेश तो परिवर्तित नहीं होगा चाहे जिस तरीके से होगा, ठीक, लेकिन जितना जैसे कोई आकृति है, ठीक है, जैसे जो आकृति है तो उसके क्षेत्रफल के अनुसार, उसके क्षेत्रफल के अनुसार किस तरीके का आवेश वितरित हो रहा है, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। ठीक, कैसे समझिए, जैसे हमने भी आपसे बताया कि कोई 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कुछ भी आकृति हो, जैसे कोई एक गोलाकार आकृति है, ठीक है, और एक कोई बेलनाकार आकृति है, ठीक, कोई बेलनाकार आकृति है, तो अब आवेश तो वितरण होगा, ठीक, आवेश वितरण होगा, उतना ही आवेश इसमें आएगा, कितना, जितना एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है उतना ही आवेश इसमें भी आएगा, ठीक, लेकिन इसमें जो आवेश का वितरण होगा, ठीक है, वो अलग अलग तरीके से होगा, क्योंकि ये गोल है तो गोल ही तरीके से इसमें वितरण होगा आवेश का, और लंबवत है तो इसमें लंबवत आवेश का वितरण, क्योंकि अभी जब गॉस की थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इस चीज को देखेंगे। आवेश में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, आवेश तो वही होगा जो उसका आवेश इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वही होगा, लेकिन जो उसकी आकृति है उस हिसाब से आवेश बदलेगा, उस हिसाब से, जैसे इसमें आवेश आपके गोल आकृति में रहेगा, इसमें आवेश आपका बेलनाकार आकृति में रहेगा, ये चीज हम बता रहे हैं। ठीक, और यही आपके दोनों नियम क्या करते हैं, बताते हैं, जो निर्भरता इसी पर क्या करती है, कार्य करती है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। गॉस की परमें हेडिंग डालिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर, यहाँ बताया जाता है गॉस की परमें को। ठीक है, तो गॉस की परमें जो है वो इसी तरीके से कार्य करती है। किस तरीके से, यहाँ बताया था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल विद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, अब सबसे पहले देखेंगे यहाँ क्या बता रहा है, बता रहा है कि कोई बंद पृष्ठ हो, कोई एक इस तरीके का पृष्ठ हो, मतलब जैसे हमने शुरू शुरू में आपको बताया था विद्युत फ्लक्स के बारे में। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स इसी तरीके से था कि एक तरीके से बंद पृष्ठ में था, ठीक है, जो काल्पनिक पृष्ठ के रूप में लिया गया था शुरू शुरू में विद्युत फ्लक्स। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले एक बंद पृष्ठ लिया गया है और उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अब उसमें से जो विद्युत फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा है, जैसे यहाँ हम लोग अगर देखें इसको, अभी इसकी आकृति बना रहे तो वहां पर फिर समझाएंगे इसको। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले जैसे बताया है कि गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल विद्युत आवेश का कितना होता है, 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, 1/ε0 गुना होता है, और ε0 आपका क्या है,
वायु या निर्वाती विद्युतशीलता। ठीक है, क्या है? वायु या निर्वाती विद्युतशीलता है। तो इसी चीज को यहाँ बताया गया है। ठीक है, कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल विद्युत आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी जो इसका फिगर बनाएंगे तो वहां पर फिर इसका प्रयोग होगा। ठीक, हाँ, ये गॉस की प्रमेय है और गॉस के नियम की जो उत्पत्ति उसको भी हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।